So hello and welcome to my channel. A very good afternoon to all of you present here. So let's start today's editorial analysis, and the article which I am taking from the Hindu newspaper is Prison Outbreak on the Health Crisis in India's Prisons. ठीक है, इंडिया के जो प्रिजन्स की बात करेंगे हम. ठीक है, यहाँ पे जो जेल है इंडिया के, और वहाँ पे जो प्रिजनर्स की हेल्थ क्राइसिस हो रहा है, किस तरह से कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है प्रिजनर्स की, उस बारे में हम बात करेंगे इस एडिटोरियल में. चलिए जल्दी से फटाफट हम जो है पहले वोकेबलरी देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, कोलोकेशंस हैं. देन वी विल डिस्कस द एडिटोरियल एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन द एडिटोरियल थीम. चलिए फर्स्ट है ओवर क्राउडेड. ओवर क्राउडेड लास्ट वर्ड देखें, ई डी लगा हुआ है ना लास्ट में, तो जिसमें ई डी आता है लास्ट में जिन वर्ड्स में, वो क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एग्जेक्टिव. ठीक है, एग्जेक्टिव. ओवर क्राउडेड क्या है? एग्जेक्टिव. क्या मतलब होता है इसका? टू फुल ऑफ पीपल या मोर देन कैपेसिटी, है ना, लोगों से भरा हुआ या कैपेसिटी से ज़्यादा, अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला. हम बोलते हैं ना भीड़ भाड़ है, बाज़ार में बहुत भीड़ है, तो क्या है? बहुत ज़्यादा लोग हैं, ओवर क्राउडेड हो चुका है बाज़ार. ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं. कंजेस्टेड, भीड़ भाड़ वाला. कंजेस्टेड वर्ड भी हम बहुत यूज़ करते हैं. पैक्ड, जैम्ड, अटका हुआ. जैम्ड हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, हम जैम वर्ड यूज़ करते हैं कहाँ पे? ट्रैफिक जैम, है ना, रोड्स के लिए. क्रैम्ड, तंग. क्राउडेड, भीड़ वाला. ये सब क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे. अब आते हैं एंटोनिम्स. स्पेशियस, खुला हुआ. एम्प्टी, खाली. वेकेंट, रिक्त. अनऑक्यूपाइड, बिना उपयोग. रूमी, विशाल. So these are all opposites of the word overcrowded. चलिए मेंस की टिप देख लीजिए यूपीएससी वाले बच्चे. कहाँ यूज़ करेंगे आप इसको? यूज़ इन जीएस आंसर्स ऑन प्रिजन रिफॉर्म. जब आप बात करेंगे जीएस के आंसर्स में प्रिजन रिफॉर्म्स की, अर्बनाइजेशन की, या फिर हेल्थ केयर की. फॉर एग्जाम्पल, ओवर क्राउडेड फैसिलिटीज़ लीड टू पुअर सैनिटेशन एंड डिजीज स्प्रेड. ठीक है, ओवर क्राउडेड फैसिलिटीज़ से क्या होता है? पुअर सैनिटेशन और डिजीज़ स्प्रेड होते हैं. निमोनिक देख लेते हैं. ओवर प्लस क्राउडेड. ओवर क्राउडेड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. ओवर प्लस क्राउडेड इसका मतलब टू मच क्राउड. ठीक है, टू मच क्राउड, बहुत सारे लोग. सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस वर्ड थ्रू दिस पिक्चर ऑल्सो. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा सा रूम दिखाया गया है और बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं. तो दिस इज़ दी ओवर क्राउडेड प्लेस. आप देख सकते हैं एक ही बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, और सफोकेशन हो रही है बहुत ज़्यादा. ठीक है, पीछे बार्स लगे हुए हैं बस बाहर देखने के लिए. तो दिस इज़ अ क्लियर पिक्चर ऑफ द वर्ड ओवर क्राउडेड. सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्ड है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वेरी इंपॉर्टेंट. एडजेक्टिव है, मैंने आपको बताया कैसे. लास्ट में ईडी लगा हुआ है, तो क्या है? ये एडजेक्टिव है. क्या मतलब होता है? हैविंग अ वीक इम्यून सिस्टम, कमज़ोर प्रतिरक्षा वाला, जिसका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है. सिनोनिम्स देखते हैं. वल्नरेबल, कमज़ोर. वीक, दुर्बल. सस्पेक्टेबल, संवेदनशील. फ्रेजाइल, नाजुक. डिफेंसलेस, असुरक्षित. सब क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए. एंटोनिम्स देखिए. अपोजिट, स्ट्रॉन्ग, मजबूत. हेल्दी, स्वस्थ. रेजिस्टेंस, प्रतिरोधी. रॉबस्ट, ताकतवर. फिट, तंदुरुस्त. ये सब क्या हो गए? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड के एंटोनिम्स, अपोजिट्स हो गए. ठीक है, चलिए टिप देखिए किस तरह से आप आंसर को कहाँ लिखेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे इस वर्ड को. यूज़ इन हेल्थ एंड पेंडेमिक रिलेटेड आंसर. जब आप हेल्थ या पेंडेमिक रिलेटेड आंसर्स लिखेंगे वहाँ पे आप ये वर्ड यूज़ करेंगे. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पॉपुलेशंस आर एट हाई रिस्क ड्यूरिंग आउटब्रेक्स. आउटब्रेक्स के दौरान सबसे ज़्यादा हाई रिस्क में कौन होता है? जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है ना, उनको जल्दी डिजीज़ या बीमारियां लग जाती हैं. चलिए निमोनिक देखिए. इम्यून प्लस कॉम्प्रोमाइज्ड, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. इम्यून प्लस कॉम्प्रोमाइज, क्या मतलब हुआ इसका? इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज मतलब वीक बॉडी डिफेंस. डिफेंसिव सिस्टम जो है बॉडी का वो क्या है? वीक है, कमज़ोर है, नाजुक है. ख़ास तौर से बच्चों का और बूढ़े लोगों का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है बॉडी का सिस्टम, है ना, कमज़ोर होते हैं ऐसे लोग. चलिए पिक्चर देखिए. यहाँ आप देख सकते हैं एक शील्ड बनाई हुई है. ठीक है, और शील्ड जो है ब्रेक हो चुकी है, टूटी हुई है. और जो वायरसेस हैं बाहर देखिए, ये बॉल्स बनी हुई हैं, वायरस बॉल्स.
ये क्या हो रहा है, इफेक्ट कर रही है उसे, आसानी से उसके अंदर घुस पा रही है, उसको इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ का इस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको याद रख सकते हैं इस वर्ड से। डिफेंसिव सिस्टम, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ मतलब बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो वीक हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एनसेफेलाइटिस। ठीक है, मेडिकल टर्म है, ये नाउन है। एनसेफेलाइटिस क्या मतलब होता है, ब्रेन इन्फ्लेमेशन। ठीक है, सीरियस डिजीज़ है, ब्रेन में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। मस्तिष्क की सूजन, ठीक है, ब्रेन के अंदर क्या, सूजन आ जाना। सिनोनिम्स देखते हैं, ब्रेन इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, न्यूरल डिसऑर्डर, वायरल ब्रेन डिजीज़, सीएनएस इन्फेक्शन। ठीक है, ये सारे क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं एंसेफेलाइटिस के। अब अपोजिट्स देखते हैं, हेल्दी ब्रेन, नॉर्मल कंडीशन, स्टेबिलिटी, वेलनेस, रिकवरी, ये सब क्या है, अपोजिट्स। कहाँ यूज़ करेंगे, यूज़ इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आंसर। जब आप आंसर करेंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, वहाँ पे आप ये वर्ड यूज़ करेंगे। कैसे, लैक ऑफ टाइमली ट्रीटमेंट कैन टर्न इन्फेक्शंस इनटू फेटल कंडीशंस लाइक एंसेफेलाइटिस। ठीक है, अगर इन्फेक्शंस को टाइमली ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता तो क्या होता है, फेटल कंडीशंस में बदल जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एंसेफेलाइटिस बन जाते हैं। इसलिए टाइमली ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में तो टाइमली ट्रीटमेंट देना ज़रूरी होता है। निमोनिक देखिए, एनसेफेटो मतलब ब्रेन और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। सो ब्रेन प्लस आइटिस, इन दोनों को मिला लीजिए, इन दोनों को मिला लीजिए, ब्रेन प्लस आइटिस बन के क्या बना है, एनसेफेलाइटिस। ठीक है, मतलब ब्रेन में इन्फ्लेमेशन। पिक्चर में भी दिखाया गया है, यहाँ ब्रेन्स में जहाँ पे इस तरह के स्पॉट्स बने हुए हैं रेड कलर के, वो क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो गई है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वर्ड देखते हैं, प्रिवलेंस, नाउन है। ठीक है, कैसे, देखिए लास्ट में जो वर्ड है प्रेवलेंस एंड हो रहा है ENCE से, तो ये क्या है, नाउन। क्या मतलब होता है इसका, द एक्सटेंट टू विच समथिंग इज़ कॉमन। इसका मतलब हिंदी में ये हुआ कि किस हद तक वो चीज़ कॉमन है। ठीक है, कोई एक चीज़ है, उसकी हद देखना, उसकी लास्ट एक्सटेंट देखना कि कितना वो कॉमन है। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं, कॉमननेस सामान्यता, फ्रीक्वेंसी, स्प्रेड, डोमिनेंस, ऑकरेंस है ना, मैंने आपको बताया। उसकी फ्रीक्वेंसी देखना कि वो कितना कॉमन है पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में, है ना। उसकी फ्रीक्वेंसी या स्प्रेड देखना, कितनी तेज़ी से वो फैल रहा है। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं, रेयरिटी, स्कार्सिटी, अनकॉमननेस, एब्सेंस, इनफ्रीक्वेंसी, ये सब जो है ऑपोजिट्स हो गए। चलिए यहाँ देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे इस वर्ड को। जब भी आप डेटा बेस्ड आंसर्स लिखेंगे तो आप ये वर्ड यूज़ करेंगे, प्रिवेलेंस। कैसे, हाई प्रिवेलेंस ऑफ डिजीजेस इंडिकेट सिस्टमिक हेल्थ फेलियर्स। ठीक है, नेमोनिक, प्री प्लस वैलेंस। इस वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करिए, प्री प्लस वैलेंस। इसका मतलब क्या होता है, प्री मतलब प्रेजेंट, वैलेंस मतलब एवरीवेयर, तो मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में पूरे वर्ल्ड का एक मैप यहाँ पे शो किया गया है और रेड स्पॉट्स से दिखाया गया है कि जो बीमारी है वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, कितना स्प्रेड है उसका, कितनी कॉमननेस है ना, क्या एक्सटेंट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अमेरिका में देख सकते हैं, अफ्रीका में देखिए, है ना, डॉट्स बने हुए हैं। उसके बाद आप आ जाइए एशिया में, ऑल ओवर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, तो ये आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे ये बीमारी जो है वो फैल रही है आसानी से। ठीक है, इस तरह से आप प्रेवलेंस वर्ड को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है रिपारिट्रेशन। अब रिपारिट्रेशन क्या होता है, नाउन होता है। TION लगा हुआ है लास्ट में, है ना, सफिक्स देखिए इसका, क्या है, नाउन है। क्या मतलब होता है, सेंडिंग समवन बैक टू देयर ओन कंट्री, किसी को अपनी कंट्री वापस भेज देना, स्वदेश वापसी। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए, रिटर्न, डिपोर्टेशन, रेस्टोरेशन, होम कमिंग, वेरी इजी है ना, ये तो हम बहुत सुनते हैं होम कमिंग वर्ड। ट्रांसफ़र बैक भी वापस भेजना, है ना, अपनी कंट्री वापस भेज देना। ये क्या सब क्या हुआ है, सिनोनिम्स। ऑपोजिट देखिए, एग्जाइल, माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, स्टे अब्रॉड, स्टे अब्रॉड तो आपको पता ही है, बाहर रहना, विदेश में रहना। सेटलमेंट, बसना, ये सब क्या हो गए, ऑपोजिट्स हो गए। कहाँ यूज़ करेंगे, यूज़ इन इंटरनेशनल रिलेशंस या प्रिजन रिफॉर्म्स। जब आप बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की या प्रिजन रिफॉर्म्स की तो आप जो है रिपारिट्रेशन वर्ड यूज़ कर कर आएंगे। कैसे,
स्पीडी रिपाट्रिएशन ऑफ फॉरेन प्रिजनर्स कैन रिड्यूस ओवर क्राउडिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जल्द से जल्द जो बाहर कैदी हैं, फॉरेन प्रिजनर्स हैं, उनको अपनी कंट्री वापस भेजा जाए ताकि जो है ओवर क्राउडिंग कम हो सके। नेमोनिक देखिए, री प्लस पार्ट्रिया। रिपाट्रिएशन में री को और पार्ट्रिया को अलग अलग कर दीजिए, री और पार्ट्रिया। ठीक है, री मतलब बैक और पार्ट्रिया मतलब नेशन, बैक टू नेशन। इस तरह से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। पिक्चर देखिए और आसानी से आपको समझ में आएगा, याद रहेगा ये वर्ड। यहाँ देख सकते हैं आप, एक फॉरेन नेशनल है और ये वापस आ रहा है कहाँ पे, अपने देश आ रहा है। यहाँ पे इंडिया दिखाया गया है, एयरपोर्ट से ये वापस निकल रहा है और कहाँ आ रहा है, अपने देश वापस आ रहा है। तो आप रिपाट्रिएशन वर्ड को इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए पार्ट 2 पे आ जाइए जल्दी से। फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको बताती हूँ, हर बार कॉम्बिनेशन होता है वर्ब और प्रीपोजिशन या एडवर्ब का, और एक नया मीनिंग फॉर्म होता है। ठीक है, और याद रखिए जब ये नया मीनिंग फॉर्म होता है तो ये डिफरेंट होता है ओरिजिनल वर्ब से। ठीक है, सो दे मस्ट बी लर्न एज अ होल। तो इनको पूरा ही पूरा पूरा, सिर्फ लीड नहीं, लीड टू, पूरा ही तरीके से इनको याद रखना चाहिए। लीड तो वर्ब हो गया, अब इसके साथ टू जो है वो क्या लगा है, प्रपोजिशन। तो हम लीड टू पूरा ही मीनिंग याद रखेंगे क्योंकि डिफरेंट मीनिंग हो जाता है इसका। ठीक है, फर्स्ट है लीड टू। इसका मतलब क्या होता है, टू कॉज समथिंग, कारण बनना। एग्जाम्पल, ओवर क्राउडेड प्रिजनर्स कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। चलिए नेक्स्ट है रिजल्ट इन। रिजल्ट के साथ क्या लगा हुआ है यहाँ, इन, टू कॉज अ पर्टिकुलर आउटकम। ठीक है, एग्जाम्पल, लैक ऑफ मेडिकल केयर में रिजल्ट इन द स्प्रेड ऑफ डिजीज। लैक ऑफ मेडिकल केयर होने की वजह से क्या रिजल्ट निकलता है कि डिजीज़ जो है वो आसानी से फैल जाता है। चलिए फिक्स प्रपोजिशन पे आइए, इन्फेक्टेड विद। इन्फेक्टेड के साथ यहाँ क्या लगा हुआ है, विद लगा हुआ है प्रपोजिशन। क्या मतलब होता है, इफेक्टेड बाय डिजीज और वायरस, किसी बीमारी से संक्रमित। एग्जाम्पल, मैनी इनमेट्स वर इन्फेक्टेड विद वायरल डिजीजेज ड्यू टू प्योर हाइजीन। तो क्या हुआ, बहुत सारे जो इनमेट्स थे, प्रिजनर्स थे, इन्फेक्ट हो गए वायरल डिजीज़ की वजह से। क्यों, पुअर हाइजीन प्रिजन में होने की वजह से। चलिए नेक्स्ट है प्रोन टू। इसका मतलब लाइकली टू बी इफेक्टेड बाय समथिंग, संवेदनशील होना। एग्जाम्पल, ओवर क्राउडेड एरियाज आर प्रोन टू इन्फेक्शंस। ठीक है, ओवर क्राउडेड जो जगहें होती हैं वो ज़्यादा प्रोन होती हैं, मतलब ज़्यादा वहाँ से आप इन्फेक्शंस कैच कर सकते हो। जब भी कोई बीमारी फैलती है, जैसे कोविड जो है आया था, तो क्या बोला जा रहा था कि क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं। क्यों, क्योंकि ओवर क्राउडेड एरियाज़ में क्या होता है, बीमारी लगने का ज़्यादा चांस होता है। चलिए कोलोकेशंस पे आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल कॉम्पोजिशंस होते हैं ये, साथ साथ लिखे भी जाते हैं और बोलो भी जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी वाले बच्चों के लिए। इसलिए भी क्योंकि देखिए आंसर्स में आपको लिखना है, आर्टिकल पढ़ते हैं, समझते हैं, पैसेज में आते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको आर्टिकल या पैसेज या एडिटोरियल। और एसएससी वाले बच्चों के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को समझने के लिए नहीं, क्लॉज टेस्ट में आपकी जब फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तो वहाँ पर आपको नेचुरल पेयर्स चूज़ करके फिलअप करने होते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, जो आज के एडिटोरियल में आया है। क्या मतलब है इसका, रिफर्स टू दी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग प्रिजनर्स ड्यू टू पुअर कंडीशनर्स इन जेल। सीरियस हेल्थ कंडीशंस या प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग प्रिजनर्स, जो इफेक्ट कर रही हैं प्रिजनर्स को, किसकी वजह से, ड्यू टू पुअर कंडीशंस इन जेल्स, जो ख़राब कंडीशंस हैं जेल्स के अंदर, उसे क्या बोलेंगे, पूरा एक वर्ड क्या है, कोलोकेशन क्या है, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। अब आप देखेंगे जो पब्लिक हेल्थ है स्टैंडर्ड टर्म है जो हम हेल्थ इश्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हम हेल्थ इश्यूज़ की बात करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, पब्लिक हेल्थ। और क्राइसिस जो है कॉमनली पेयर किया जाता है विद इट्स टू शो अर्जेंसी। क्राइसिस क्यों लगाया जाता है, अर्जेंसी दिखाने के लिए। हमेशा हम क्या बोलेंगे, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, कभी भी हम पीपल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे फॉर्मल इंग्लिश में। ठीक है, ये नहीं बोलेंगे पीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्या बोलेंगे, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। एग्जाम्पल, overcrowded prisons have created a public health crisis in many states। क्या है सेंटेंस, क्या मतलब हुआ, जो overcrowded prisons है मतलब भरे हुए जेल्स जो हैं, ठीक है, जो overcrowded हो गए, बहुत लोग वहाँ पर उन्होंने एक ही रूम में उन्होंने फिलअप कर रखे हैं, क्या हुआ उसकी वजह से, हैव क्रिएटेड अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुके हैं स्टेट के अंदर। नाउ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कोलोकेशन इज मेडिकल स्क्रीनिंग। काफ़ी बार आपने नोट किया होगा, न्यूज़ में भी आता है, और अगर आप कहीं जाते हैं बाहर, वहाँ पे भी मेडिकल स्क्रीनिंग होती है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स भी इसे यूज़ करते हैं इस वर्ड को। क्या मतलब होता है इसका, टू द प्रोसेस ऑफ चेकिंग इनमेट्स फॉर डिजीज एट एंट्री और ड्यूरिंग देयर स्टे। ऐसा प्रोसेस चेकिंग का
जहाँ पे इनमेट्स को डिजीज़ के लिए एंट्री पे ही चेक कर लिया जाए, या फिर वो जब वहाँ रुके हुए हैं प्रिजन्स में वहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग हो, चेकिंग हो। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेडिकल स्क्रीनिंग। कैसे काम करता है ये वर्ड देखें, क्यों आता है साथ में? स्क्रीनिंग इज़ कॉमनली यूज विद मेडिकल। याद रखिए स्क्रीनिंग जो है वो हमेशा आता है मेडिकल के साथ। कहाँ पे? हेल्थ केयर कंटेक्स्ट की जब भी आप बात करेंगे या पढ़ेंगे तो हमेशा हम क्या बोलेंगे? मेडिकल स्क्रीनिंग। हम हमें कभी भी ये नहीं बोलेंगे हेल्थ चेकिंग प्रोसेस फॉर्मल यूजेज में। ठीक है, अगर आप आंसर लिख रहे हैं या क्लॉज टेस्ट में एसएससी वाले बच्चे ऑप्शंस आपको गिवन है तो ये वाला ऑप्शन नहीं चूज़ कर आएंगे आप। और यूपीएससी वाले बच्चे ये नहीं लिखेंगे अपने आंसर्स में जब भी आप हेल्थ कंटेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे, हेल्थ चेकिंग प्रोसेस नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेडिकल स्क्रीनिंग। एग्जाम्पल देखें, प्रॉपर मेडिकल स्क्रीनिंग कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस इन प्रिजन्स। क्या मतलब हुआ? प्रॉपर मेडिकल स्क्रीनिंग अगर की जाए उससे क्या हो सकता है? प्रिवेंट किया जा सकता है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस। कहाँ पे? जेल्स में, प्रिजन्स में। फाइनली वी आर ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। फर्स्ट है एपिडेमिक। किसका वन वर्ड है ये वो देखते हैं। अ डिजीज दैट स्प्रेड्स रैपिडली अमंग मैनी पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया। महामारी, तेज़ी से फैलने वाली बीमारी। ठीक है, ऐसी डिजीज़ जो बहुत जल्दी फैलती है लोगों के अंदर किसी एरिया में, उसे क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। नेक्स्ट है इनकार्सिरेशन। इनकार्सिरेशन क्या मतलब होता है इसका? द एक्ट ऑफ पुटिंग समवन इन प्रिजन। ठीक है, अगर आपके लिए ये सेंटेंस आ जाए एग्जाम में और आपको ऑप्शन दे रखे हो वन वर्ड बताना हो तो क्या है? इनकार्सिरेशन, कारावास, जेल में बंद करना। इडियम्स, देखिए आज के एडिटोरियल में इडियम्स नहीं है, लेकिन इस थीम से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड दो इडियम्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। हेल्थ थीम के ऊपर पहला है इन द पिंक ऑफ हेल्थ। इन द पिंक ऑफ हेल्थ मुहावरा क्या मतलब होता है इसका? टू बी इन एक्सेलेंट फिजिकल कंडीशन और परफेक्ट हेल्थ। अच्छी हेल्थ में होना, फिजिकल कंडीशन में होना, एक्सेलेंट फिजिकल कंडीशन होना, ठीक है, बॉडी की कोई बीमारी ना होना। एग्जाम्पल, आफ्टर मंथ्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज एंड अ बैलेंस डाइट ही इज़ नाउ इन द पिंक ऑफ हेल्थ। क्या मतलब हुआ? रेगुलर एक्सरसाइजेज और बैलेंस डाइट लेने के बाद कुछ मंथ तक वो कैसा है? अब इन द पिंक ऑफ हेल्थ है, मतलब उसकी परफेक्ट हेल्थ हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रिजन या क्राइम थीम पे एक देखते हैं, बिहाइंड बार्स। ये आप बहुत सुनते हैं वर्ड, है ना, बिहाइंड बार्स। क्या मतलब होता है इसका? टू बी इन प्रिजन, जेल में होना। एग्जाम्पल, द नोटोरियस थीफ वॉज फाइनली कॉट बाय द पुलिस एंड इज नाउ बिहाइंड बार्स। जो नोटोरियस थीफ था वो पकड़ा गया पुलिस के थ्रू और अब कहाँ है? जेल के अंदर है। बिहाइंड बार्स मतलब प्रिजन में होना, जेल के अंदर होना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जार्गन्स आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टर्म्स होते हैं, ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो यूज़ होते हैं लॉ, मेडिसिन या गवर्नेंस में। देखते हैं आज के एडिटोरियल से कौन से हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल वर्ड्स या टर्म्स। फर्स्ट है अंडर ट्रायल्स। अंडर ट्रायल्स, पर्सन्स हु आर इन जेल बट हुज केसेस आर स्टिल पेंडिंग इन कोर्ट। ऐसे लोग जो जेल में बंद होते हैं लेकिन उनके केसेस जो होते हैं पेंडिंग होते हैं कोर्ट के द्वारा। वह कैदी जिनका मामला अभी अदालत में लंबित है उन्हें क्या बोलते हैं? अंडर ट्रायल्स। एग्जाम्पल, अ लार्ज नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स रिमेन इन प्रिजन ड्यू टू स्लो जुडिशियल प्रोसेसेस। सेकंड देखते हैं, नॉन कस्टोडियल ऑल्टरनेटिव्स। जार्गन है, पनिशमेंट्स दैट डू नॉट इन्वॉल्व इम्प्रिजनमेंट। ऐसी पनिशमेंट जिसके अंदर इम्प्रिजनमेंट ना हो, मतलब जेल में जाना ना हो, कैदी ना बने, जेल के अंदर बंद ना किया जाए। वो कौन सी पनिशमेंट्स होती हैं? जैसे कि फाइन्स देना या कम्युनिटी सर्विस करना, तो उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन कस्टोडियल ऑल्टरनेटिव्स। ऐसी सज़ाएं जिनमें जेल नहीं होती, जैसे जैसे जुर्माना भरो या सामुदायिक सेवा करो। एग्जाम्पल, कोर्ट्स शुड प्रमोट नॉन कस्टोडियल ऑल्टरनेटिव्स टू रिड्यूस प्रिजन ओवरक्राउडिंग। कोर्ट्स को क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए नॉन कस्टोडियल ऑल्टरनेटिव्स। क्या करने के लिए? कम करने के लिए प्रिजन में ओवरक्राउडिंग। जो प्रिजन्स में, जेल्स में ओवरक्राउडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रिजनर्स को भरा जा रहा है। सो नाउ फाइनली वी आर ऑन एडिटोरियल। आप इसे रीड करें। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, देन वी विल डिस्कस इट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे डेटा की बात हुई है आज इसके अंदर, पढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन आप पहले एक बार इसको रीड करिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Let's discuss the editorial. The public health crisis in India's presence is distinguished by its poorer infrastructure and a general disregard for treating ailments until they become inconvenient. क्या मतलब हुआ इसका? जो इंडिया के प्रेजेंस है वहाँ पे बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। क्यों? ओवर क्राउडेड होने की वजह से, ठीक है, और पुअरली मेंटेन करने की वजह से। इस वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे जो प्रिजनर्स हैं वो बीमार हो रहे हैं और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम नहीं दिया जा रहा, और इस वजह से क्या हो रहा है कि उनकी कंडीशंस जो है बहुत ज़्यादा सीरियस होती जा रही हैं। अ प्रिजनर, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल आया है, अ प्रिजनर डज नॉट लूज द राइट टू हेल्थ, अ पॉइंट कोर्ट्स हैव रिपीटेडली स्ट्रेस्ड। अब कोर्ट बार बार क्या कहती है, किस चीज़ पे स्ट्रेस करती है, कि जो प्रिजनर हैं उनके पास राइट टू हेल्थ है, बट रियलिटी में क्या है, वो इग्नोर किया जाता है। जो राइट है, जो प्रिजनर्स के पास है राइट टू हेल्थ, वो क्या होता है, बार बार इग्नोर किया जाता है। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे आप डेटा आएगा और यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया जाएगा इस चीज़ को। येट बिटवीन August 20, 2025 एंड March 9, 2026 अराउंड 92 इनमेट्स, कितने इनमेट्स, 92 prisoners at the Jalbeguri Central Correctional Home were infected with herpes simplex virus and 7 of them died. इस दौरान यानी कि 20 अगस्त 2025 से लेकर 9 मार्च 2026 तक 92 इनमेट्स कहाँ के, जलबेगुड़ी सेंट्रल करेक्शनल होम के इन्फेक्टेड थे। किससे? एचएसवी से। वो क्या है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, और जिनमें से 7 जो हैं वो मर चुके हैं। अब एचएसवी क्या होता है? एचएसवी इज कॉमन इन द जनरल पॉपुलेशन बट एक्सपर्ट्स हैव सेड दैट इन इम्यूनो compromised or overcrowded populations with poor care, it can lead to encephalitis, which is often fatal. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पूरा बता दिया एचएसवी क्या होता है। कॉमन होता है जनरल पॉपुलेशंस के अंदर, लेकिन एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, मतलब वीक इम्यून सिस्टम जिनका होता है, या ओवर क्राउडेड पॉपुलेशंस में जहाँ पे ओवर क्राउडेड प्लेसेस होती हैं, पुअर केयर दी जाती है ना, उनको सही से हेल्दी कंडीशंस में नहीं रखा जाता या अच्छी कंडीशन नहीं होती, तो ये जो वायरस होता है एचएसवी, किस में बदल जाता है, एक बीमारी में बदल जाता है जिसमें ब्रेन में सूजन आ जाती है। मैंने आपको बताया था एनसेफेलाइटिस, है ना, ये टर्म मैंने आपको बताई थी, मेडिकल टर्म, जब मैं वोकैबुलरी करा रही थी। तो ये जो इन्फेक्शन है एचएसवी, ये किस में बदल जाता है, एनसेफेलाइटिस, मतलब ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और उसके बाद ये बीमारी जो है बहुत ज़्यादा फैटल हो जाती है, मतलब सीरियस हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या बात हो रही है। दी होम्स 171% occupancy rate rendered good hygiene and isolation is a luxury। क्या मतलब हुआ इसका, कि ये प्रिजन में ओवरक्राउडिंग होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जेल्स जो हैं, प्रिजन जो हैं, वो ऑलरेडी रनिंग 171 कैपेसिटी, मतलब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें प्रिजनर्स रखे जा रहे हैं, ठीक है, और जितने ज़्यादा प्रिजनर्स होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगा, बीमारी जो है बढ़ेगी। और जब इतनी ज़्यादा ओवर कैपेसिटी हो जाएगी, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी प्रिजन्स में, उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी क्या, मेंटेन करना क्लीनलीनेस, और देखना, अलग करना सिक लोगों को, जो बीमार लोग हैं, है ना, लिखा हुआ है ना, ऑक्यूपेंसी रेट रेंडर्ड गुड हाइजीन। अब गुड हाइजीन देना इतने सारे लोगों में, इतनी सारे ओवर क्राउडेड प्लेसेस में मुश्किल है क्लीनलीनेस प्रोवाइड करना, गुड हाइजीन देना, और आइसोलेशन मतलब अलग करना, उन लोगों को जो बीमार हैं उनमें से अलग करना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू दी 2023 प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है इंडिया की, 2023 प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट प्रिजन्स इन वेस्ट बंगाल हैव रिपोर्टेड occupancy rates exceeding 160% and certain facilities such as Kandi sub jail have historically reached staggering levels of over 400%। अब इस रिपोर्ट के थ्रू क्या सामने आया है, या दो एग्जांपल्स हैं आपके सामने आए हैं, सिर्फ एक जेल की बात नहीं है ये, वेस्ट बंगाल में भी देखी गई है कि 160% ज़्यादा ऑक्यूपेंसी रेट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग कर रखी है फैसिलिटीज़ में। और एक और जेल का बात आई थी वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे 400% ज़्यादा लोग भरे गए थे अपनी कैपेसिटी से। तो यहाँ दो डेटा शो, यहाँ पे आपके पास दो और डेटा आया है वेस्ट बंगाल का, ठीक है, अलग अलग टाइमिंग का और अलग अलग रेट्स शो किए गए हैं।
While the state has many foreign national inmates, स्टेट में बहुत सारे फॉरेन नेशनल इनमेट्स भी हैं, ठीक है। ओवरक्राउडिंग इज़ अ परसिस्टेंट फैक्ट ऑफ इंडिया करेक्शनल फैसिलिटीज़। ओवरक्राउडिंग जो है वो हमेशा से प्रॉब्लम रही है इंडिया की करेक्शनल फैसिलिटीज़ में। ये बात भी बता दी गई है क्योंकि यहाँ और ये भी बताया गया कि बहुत सारे फॉरेन नेशनल्स भी हैं, सिर्फ अपने ही कंट्री के नहीं है, फॉरेन नेशनल्स इनमेट्स भी हैं। अब यहाँ पे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी, ये आप नोट करेंगे। आगे देखते हैं, इन यहाँ डेटा आएगा, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आएंगे, आपको नोट करने हैं। इन 2003 30% of inmates in 10 prisons in Kerala were found to have skin diseases caused by humidity and lack of personal space। ठीक है, पहला एग्जाम्पल जो यहाँ पे आया है वो 2023 का आया है, जहाँ पे क्या बताया गया है, तो 30% जो इनमेट्स थे, प्रिजनर्स थे, कहाँ पे, 10 जेलों में, कहाँ पे, केरला में, फाउंड मिले थे। क्या मिला था, उनके अंदर स्किन डिजीज़ हो गए थे उन्हें। क्यों हो गए थे? ह्यूमिडिटी होने की वजह से और लैक ऑफ वेंटिलेशन होने की वजह से, स्पेस होने की वजह से उनके अंदर क्या मिली, स्किन डिजीज़, ह्यूमिडिटी और वेंटिलेशन ना होने की वजह से। ये तो एक एग्जांपल आ गया 2023 का। इन 2025 में 2025 की बात हो रही है, दी होम मिनिस्ट्री ऑर्डर्ड प्रिजन स्क्रीनिंग कैंप्स एज अनवेंटिलेटेड environments allowed टीबी टू स्प्रेड रैपिडली। ठीक है, अब 2025 में क्या हुआ, जो होम मिनिस्ट्री है, ऑर्डर करा उसने, प्रिजन में स्क्रीनिंग की जाए, स्क्रीनिंग कैंप लगाए जाए, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अनवेंटिलेटेड इन्वायरमेंट्स है। उसका क्या मतलब है कि कंजेस्टेड रूम्स हैं, विंडोज़ अवेलेबल नहीं है, वो प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं है, स्पेसिस नहीं है, है ना। एयर का जो एक सिस्टम होता है आने जाने का, प्रॉपर जो है वहाँ पे रूम्स नहीं बनाए हुए। इस वजह से क्या है, टीबी जैसी बीमारी बहुत जल्दी वहाँ पे फैलती है। तो ये ना फैले इसलिए होम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया 2025 में कि स्क्रीनिंग कैंप्स प्रिजन्स में लगाए जाएं। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। The Nagpur and Indore Giant Central Jails had major COVID-19 outbreaks। और इसी वजह से पुअर वेंटिलेशन होने की वजह से, हाइजीन ना होने की वजह से और ओवर क्राउडेड प्रिजन्स होने की वजह से क्या हुआ, नागपुर और इंदौर के सेंट्रल जेल्स में जब कोविड-19 आया था तो मेजर आउटब्रेक वहाँ पे देखा गया था। कहाँ पे, नागपुर और इंदौर में। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आंसर्स लिखने के लिए भी, और अगर एमसीक्यू आ जाता है वहाँ पे भी आपको जब भी पता लगेगा कि राइट आंसर क्या है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द एडिटोरियल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स भी आपको मिल गए हैं, जीएस आंसर्स लिखने के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे हिंट्स और डेटा भी मिल गया है। साथ ही साथ अगर इस टाइप का कोई पैसेज आ जाता है तो एमसीक्यू में आपको आसानी होगी, समझ में भी आ जाएगा और आप सही ऑप्शन करेक्ट टिक करके भी आएंगे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं आप जल्दी से और इसको भी रीड करेंगे। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Let's discuss this paragraph also. According to the India Justice Report 2025, HIV prevalence among inmates is also significantly higher than the national average due to shared equipments and inadequate screening at entry। क्या बताया गया है इसमें कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग क्या देखा गया कि प्रिजनर्स के अंदर, इनमेट्स के अंदर एचआईवी बहुत जल्दी फैला है। ठीक है, क्यों फैला है? क्योंकि वो शेयर करते हैं इक्विपमेंट्स जैसे कि नीडल्स या रेजर ब्लेड्स। तो इसके लिए क्या किया जाए, मैंडेटरी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल स्क्रीनिंग कुड कैच मैनी ऑफ दीज इन्फेक्शंस बिफोर दे बिकम इंजीरियस, विच ऑल्सो रिक्वायर्स फैसिलिटीज़ टू हैव द रिक्वायर्ड पर्सोनल। तो इसके लिए क्या किया जाए, मैंडेटरी कर दी जाए, क्या, एंट्री लेवल पे ही या बिगनिंग में ही प्रिजनर्स की या इनमेट्स की चेकिंग हो जाए, मेडिकल चेकअप हो जाए, ताकि इसको रोका जा सके और ऐसी जो बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस हैं, ये सीरियस प्रॉब्लम्स ना बने।
उसके लिए क्या होगा, क्या रखा जाएगा फैसिलिटीज़ में, रिक्वेस्टाइड पर्सनल्स मतलब डॉक्टर्स को रखा जाए। आगे देखते हैं, बट द रिपोर्ट ऑल्सो फ्लैग्ड अ 43% वैकेंसी रेट फॉर मेडिकल ऑफिसर्स। क्या बताया गया है कि 43% वैकेंसीज हैं, यहाँ पे पोस्ट जो है एम्प्टी है, किसकी, डॉक्टर्स की प्रिजन्स में, resulting in the number of inmates per doctor being 2.6 times higher than recommended by the Model Prison Manual। इसकी वजह से क्या होता है कि एक डॉक्टर को 2.6 टाइम्स प्रिजनर्स को देखना पड़ता है, उनके चेकअप्स करने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देर आर ऑल्सो ओनली 25 साइकोलॉजिस्ट। अब और क्या बताया गया है कि यहाँ पे सिर्फ 25 साइकोलॉजिस्ट हैं फॉर इंडियाज़ 5.6 लाख इनमेट्स। सिर्फ 25 साइकोलॉजिस्ट किसके लिए हैं, इंडिया के 5.7 लाख प्रिजनर्स के लिए। तो ये एक बहुत ख़राब डेटा है कि वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो प्रिजनर्स को प्रॉपर केयर या हाइजीन या उनके चेकअप्स नहीं हो रहे। आगे बढ़ते हैं, फिलिंग दिस गैप रिक्वायर्स इंटीग्रेटिंग prisons into a national health mission, ensuring a sufficient number of health workers trained to manage outbreaks एंड इन्फोर्सिंग द मैनुअल स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मली अक्रॉस स्टेट। अब इसके लिए क्या करा जाएगी, तो बहुत बड़ा गैप आ गया ना, 25 साइकोलॉजिस्ट सिर्फ इनमेट्स को देखने के लिए, फिर 43% जो वैकेंसीज हैं वो एम्प्टी हैं, पोस्ट खाली हैं, वहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो ये जो गैप आ रहा है, इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि प्रिजनर्स को उनके हेल्थ चेकअप्स को नहीं देखा जा रहा सीरियसली, ये कैसे किया जाएगा, यहाँ पे सजेशंस दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा जाए, प्रिजन्स को नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर इंक्लूड किया जाए, ठीक है, ताकि उनको अच्छा हेल्थ केयर मिल सके, और मोर डॉक्टर्स और ट्रेंड वर्कर्स लगाए जाएं, हायर किए जाएं। साथ ही साथ जो रूल्स बनाए गए हैं किसके अंदर, मॉडल प्रिजन मैनुअल में, ठीक है, यहाँ पे बात हुई थी मॉडल प्रिजन मैनुअल की, एनफोर्सिंग द मैनुअल स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मली अक्रॉस स्टेट। तो यहाँ पे जो है रूल्स बनाए गए हैं, मॉडल प्रिजन मैनुअल एक मैनुअल है, वहाँ पर रूल्स बने हुए हैं, उसको फॉलो किया जाए प्रॉपरली, कहाँ पे, सारे स्टेट्स में। तो ये 3 काम जो है यहाँ पे किए जाएँ कि उनको इंटीग्रेट किया जाए, कहाँ पे, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, सफिशेंट नंबर ऑफ़ हेल्थ केयर वर्कर्स और ट्रेनीज़ को हायर किया जाए, साथ ही साथ जो मैनुअल बनाया हुआ है मॉडल प्रिजन का, उसको उसके रूल्स फॉलो किए जाए स्टेट के अंदर। ये 3 चीज़ें हैं सजेस्ट की गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या बात की जाएगी, एज वेस्ट बंगाल्स एक्शन इन 2020 इलस्ट्रेट। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ रहा है वेस्ट बंगाल का, कहाँ का, 2020 का। इलस्ट्रेट क्या बताया गया है, टेम्परली releasing thousands of under trials to relieve overcrowding in the South 24 Parganas District Correctional Home and the Baruipur Central Jail. The solutions are not confined to health। अब क्या बताया गया है कि ओवरक्राउडेड जेल्स की जो पुअर कंडीशंस की वजह से वेस्ट बंगाल ने 2020 में एक सॉल्यूशन निकाला था, जहाँ पे जो अंडर ट्रायल्स थे उनको टेम्पररी रिलीज़ कर दिया था ताकि क्राउडिंग रिड्यूस किया जा सके। और यहाँ पे 2 जेल्स की बात भी हुई है, साउथ प्रगनास डिस्ट्रिक्ट करेक्शनल होम और दिब्रुईपुर सेंट्रल जेल। यहाँ पे क्या किया गया था, हेल्थ कंडीशन को देखते हुए, ओवरक्राउडिंग देखते हुए अंडर ट्रायल्स को रिलीज़ कर दिया गया था। लास्ट लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि कोर्ट को क्या करना चाहिए वो उसमें बताया गया है। ओवरक्राउडिंग और हेल्थ क्राइसिस को देखते हुए इंडिया के प्रेजेंस में द जुडिशरी मस्ट फास्ट ट्रैक केसेस इन्वॉल्विंग अंडर ट्रायल्स हु कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ इनमेट्स, expand the use of bail and non-custodial alternatives for minor offences, and expedite the repatriation of foreign nationals। ठीक है, यहाँ पे 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट करी गई हैं। पहली क्या बात करी गई कि जो अंडर ट्रायल्स हैं उनको जल्दी से उनके केसेस को ख़त्म करना चाहिए, फास्ट ट्रैक फास्ट फॉरवर्ड करना चाहिए उनके केसेस को, कोर्ट को स्पीड अप करने चाहिए केसेस को, और छोटे क्राइम्स वाले लोगों को बेल पे छोड़ देना चाहिए। और मैंने आपसे यहाँ बात करी थी, समझाया था, नॉन कस्टोडियल निकालने चाहिए सर्विसेज, जैसे कम्युनिटी सर्विस है, या फाइन्स दे दे कर उनको ख़त्म कर दिया चाहिए कि इसको माइनर ऑफेंसेस वाले लोगों को। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिपाट्रिएशन का मैंने आपको बताया था कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं, फॉरेन प्रिजनर्स हैं, उनको अपनी कंट्रीज़ जल्द से जल्द भेजा जाना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें करने चाहिए ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो। और हेल्थ क्राइसिस मेन इशू है हेल्थ का, क्योंकि जब ओवर क्राउडिंग होती है, प्रॉपर उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती प्रिजन्स के अंदर, तो क्या होता है, प्रिजनर जो है उसको बीमारियां जल्दी लगती हैं,
वो मर भी सकते हैं, इन्फेक्शन जल्दी फैलते हैं। तो ये सब रोकने के लिए हमें ये सारे ट्रीटमेंट जो हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर ऑन पार्ट 5A, यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग GS2 एंड GS3। किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और आपको आंसर किस तरह से करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, बिकॉज आंसर राइटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको किस तरह से फॉर्मली आंसर्स लिखने हैं एक प्रॉपर वे ऑफ स्ट्रक्चर में, वो सब आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रिजन ओवरक्राउडिंग इन इंडिया हैज़ इवॉल्व इनटू अ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न। जो प्रिजन ओवरक्राउडिंग इंडिया के अंदर हो रही है, इवॉल्व हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक मेजर हेल्थ कंसर्न बन चुका है ये। आपको क्या करना है, डिस्कस भी करना है इस पॉइंट को, इस स्टेटमेंट को, फिर सजेस्ट करने मेजर्स टू एड्रेस दिस इशू। कैसे आंसर लिखेंगे आप, पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसमें क्या बताएंगे, लिंक ओवरक्राउडिंग विद हेल्थ रिस्क। जो ओवरक्राउडिंग हो रही है प्रिजन्स के अंदर, वो किस चीज़ को इफ़ेक्ट कर रही है, हेल्थ रिस्क। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हेल्थ रिस्क बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि TB, HIV, स्किन डिजीज़ और आउटब्रेक्स। यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज़ हैं, और यहाँ पर जितनी भी बीमारियाँ आप बताई गई हैं, ये मैंने आपको बताया था एडिटोरियल में। ठीक है, और ये हो भी रही हैं बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग की वजह से। नेक्स्ट आप बात करेंगे प्रॉब्लम्स की, क्यों हो रही हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ख़राब है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। लैक ऑफ मेडिकल स्टाफ, है ना, मेडिकल स्टाफ, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। हाई अंडर ट्रायल पॉपुलेशन, अंडर ट्रायल जो है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आप बताएंगे इम्पैक्ट। अब इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत जल्दी फैल रहे हैं। वायलेशन ऑफ राइट टू हेल्थ, मैंने आपको बताया था कि प्रिजनर्स को एक राइट है, राइट टू हेल्थ, उसका वायलेशन हो रहा है, मतलब वो इग्नोर किया जा रहा है। और लास्ट क्या है, रिस्क टू पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ बढ़ती जा रही है, रिस्क होता जा रहा है, क्योंकि एक बीमारी बहुत जल्दी से और तेज़ी से फैल रही है। कंक्लूजन देखेंगे, सॉल्यूशन बताएंगे, क्या बताएंगे हम कंक्लूजन में, सॉल्यूशन बेल रिफॉर्म्स निकाले जाएँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, मतलब जल्द से जल्द जो अंडर ट्रायल्स हैं उनको देखा जाए, और बेटर हेल्थ केयर इंटीग्रेशन, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर उनको इंक्लूड किया जाए। इम्प्रूव प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिजन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाए, प्रॉपर रूम्स बनाया जाए, प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम उनको दिया जाए, है ना, स्पेसेस दिए जाएँ हर चीज़ की, तो ये जो बीमारियाँ हैं ये तेज़ी से नहीं फैलेंगी, हेल्थ क्राइसिस प्रिजन्स में नहीं होंगे। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, prison reforms in India require both judicial and administrative interventions। एग्जामिन करना है आपको इसमें, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीसेंट हेल्थ क्राइसिस इन prisons। इस स्टेटमेंट को आपको एग्जामिन करना है, और किसकी मदद लेनी है आपको, जो अभी एडिटोरियल में बताया गया है, अभी हाल ही में करंट अफेयर है ये, कंटेक्स्ट किसका, हेल्थ क्राइसिस इन प्रिजन में जो रिपोर्ट आई है, जो एडिटोरियल आया है, आर्टिकल आया, उसको देखते हुए आपको इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आंसर कैसे लिखेंगे आप। पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, मेंशन रीसेंट आउटब्रेक्स एंड सिस्टमैटिक इश्यूज। जो आउटब्रेक्स आ रहे हैं, सिस्टमैटिक इश्यूज आ रहे हैं, वो आप बताएंगे पहले। उसके बाद जुडिशल रोल, जुडिशल का क्या रोल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अंडर ट्रायल्स हैं उनको जल्द से जल्द उनके सारे केसेस देखे जाएँ, बेल एक्सपेंशन, बेल पे छोड़ दिया जाए, रिड्यूसिंग अंडर ट्रायल्स। ठीक है, ये सब चीज़ें जुडिशल का रोल में आती हैं, करनी चाहिए, आप ये बताएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल क्या होना चाहिए, मेडिकल स्क्रीनिंग एंट्री लेवल पे ही हो जाए उनकी, है ना, स्टाफिंग, डॉक्टर्स रखे जाएँ, साइकोलॉजिस्ट रखे जाएँ, हायर किए जाएँ। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें हों। कंक्लूड कैसे करेंगे, होलिस्टिक रिफॉर्म कॉम्बाइनिंग लीगल प्लस हेल्थ प्लस गवर्नेंस अप्रोच। एक होलिस्टिक रिफॉर्म बनाया जाए जिसके अंदर क्या बात हो, लीगल भी बात हो, जैसे उनका जो वॉयलेशन हो रहा है राइट का, प्रिजनर्स के क्या राइट टू हेल्थ, वो चीज़ ना हो, और अंडर ट्रायल्स वगैरह जो है उनको जल्द से जल्द देखा जाए, बेल पे छोड़ दिया जाए। कुछ लोगों को फ़ाइन्स, जो छोटे क्राइम करते हैं उनको फ़ाइन्स या कम्युनिटी सर्विस के अंदर डाल के उनको छोड़ दिया जाए, इस तरह से आप ये बताएंगे। फिर हेल्थ कैसे इंप्रूव की जा सकती है वो आप बताएंगे, और गवर्नेंस का क्या अप्रोच है वो आप थोड़ा सा बताएंगे। इस तरह से कंक्लूड करेंगे। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, सी सेट MCQ एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या बताना है आपको, लॉजिकली सोच के बताना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, किस चीज़ के लिए, जो कंक्लूड कर रहा है पैसेज को। आप रीड करिए 4 ऑप्शन, देन आई विल एक्सप्लेन इट।
तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हैं वो सही हैं। ओवरक्राउडिंग इन प्रिजन्स डायरेक्टली contributes टू द स्प्रेड ऑफ infectious diseases, करेक्ट है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ prisons alone will fully solve the health crisis, ये भी सही है। मेडिकल स्टाफ शॉर्टेज worsens prison health conditions, ये भी सही है। सो वी आर ऑन पार्ट 5C, समरी ऑफ द होल एडिटोरियल। मैं आपको यहाँ पे छोटी सी समरी 2-3 पॉइंट्स में लिख के दिखा रही हूँ ताकि आपको फॉर्मल आंसर राइटिंग्स करने आ सके। प्रिसाइज राइटिंग आता है, आपका ऐसे राइटिंग आता है ना, समरी भी आती है, तो किस तरह से आप लिखेंगे वो आप देखिए, किस तरह से आप वोकेबलरी को यूज़ करेंगे और इस इतने बड़े आर्टिकल को आप किस तरह से 3-4 लाइन्स में कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो सके। चलिए रीड करते हैं। द एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू हाईलाइट्स दैट ओवरक्राउडेड prisons with inadequate healthcare infrastructure have led to a high prevalence of infectious diseases, particularly among immunocompromised inmates, posing a serious public health crisis. It argues that systemic reforms, including improved medical screening, reduction of under-trial populations, and timely repatriation of foreign inmates, are essential to address this escalating issue. ठीक है, escalating मतलब बढ़ता हुआ इशू, बढ़ता जा रही है ना, ये रुक नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है। तो इसकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं और ये सब मैंने आपको समझा दिया एडिटोरियल में पहले। तो इस तरह से आप छोटी समरी लिख सकते हैं। इसमें सारे वही वाले वर्ड्स यूज़ हुए हैं जो मैंने आपको वोकैबलरी में समझाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से पेपर में ये इम्पोर्टेंट है आपके और क्या किस तरह से आ सकता है। GS2 गवर्नेंस एंड पॉलिटी, इश्यूज ऑफ प्रिजन रिफॉर्म्स अंडर ट्रायल जस्टिस एंड द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर द राइट टू हेल्थ इन कस्टोडियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 6A यूपीएससी मेंस और ऐसे की थीम्स देख लेते हैं, किस चीज़ पे कैसे टॉपिक्स आ सकते हैं आपके लिए ऐसे लिखने के लिए। फर्स्ट थीम, प्रिजन ओवरक्राउडिंग एज अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। कहाँ यूजफुल है, GS2 गवर्नेंस और GS3 हेल्थ एसेज में। फाइन, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जामिन हाउ ओवरक्राउडिंग इन प्रिजन्स impacts पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। डिस्कस द लिंक बिटवीन इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस एंड डिजीज आउटब्रेक्स। सेकेंड थीम, अंडर ट्रायल जस्टिस एंड जुडिशियल डिलेज। कहाँ पे, GS2 पॉलिटी एंड जुडिशरी या ऐसे पेपर। देखते हैं क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अंडर ट्रायल्स कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ प्रिजनर्स इन इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन। सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन जुडिशियल रिफॉर्म्स रिड्यूस प्रिजन ओवरक्राउडिंग। थर्ड थीम, प्रिजन रिफॉर्म्स एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहाँ पे यूजफुल है, GS2 गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस या एसए के लिए। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस थीम के ऊपर, देखते हैं। इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिजन रिफॉर्म्स इन इंडिया। डिस्कस द रोल ऑफ द स्टेट इन इंश्योरिंग द राइट टू हेल्थ फॉर प्रिजनर्स। So these are some of the questions. Part 6B यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस MCQs हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रिजनर्स राइट्स इन इंडिया। स्टेटमेंट्स देखें, यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं। आपको उसमें से क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करके मुझे बताना है। रीड आउट करें 3 ऑप्शंस। तो करेक्ट आंसर इज ए में क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। Prisoners retain their fundamental rights except those restricted by law. And second, right to health is considered part of the right to life under Article 21. ठीक है, चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। Which of the following factors can directly increase the spread of infectious diseases in prison? आपको बताना है कौन सा फैक्टर ऐसा है जो डायरेक्टली इंक्रीज करता है इन्फेक्शियस डिजीज फैलने में प्रिजन के अंदर। 4 ऑप्शंस आर गिवन, रीड करें आप ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ आंसर। सो आंसर क्या है इसका, ए, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ओनली। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ओवरक्राउडिंग, सेकंड पुअर वेंटिलेशन और फोर्थ लैक ऑफ सैनिटेशन की वजह से डिजीजेस स्प्रेड होते हैं प्रिजन्स के अंदर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन हेल्प रिड्यूस प्रिजन इन ओवरक्राउडिंग। बताएं इसमें से सेलेक्ट करें, चूज करें जिसकी वजह से रिड्यूस करी जा सकती है प्रिजन की ओवरक्राउडिंग। 4 ऑप्शंस रीड करें पहले जल्दी से। सो आंसर क्या है इसका, ए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। Fast tracking of cases, increased use of bail, adoption of non-custodial punishments.
इसकी वजह से क्या हो सकता है, ओवर क्राउडिंग कम हो सकती है प्रिजन्स के अंदर। फोर्थ ऑप्शन, विद रेफरेंस टू प्रेजेंट रिफॉर्म्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। ये आपको 3 ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं और कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है वो आपको बताना है। रीड आउट करें 3 स्टेटमेंट्स। Answer is A, first and second only. Integration of prisons with public health systems can improve inmate healthcare. और second क्या है, shortage of medical personnel can worsen health outcomes in prisons. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इसको रीड करें और बताएं कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। आंसर इज ए, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। फर्स्ट क्या है, रिपाट्रिएशन ऑफ फॉरेन प्रिजनर्स कैन रिड्यूस ओवरक्राउडिंग, और थर्ड क्या है, बायलैटरल एग्रीमेंट्स प्ले अ रोल इन प्रिजन रिपाट्रिएशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सी सेट और एसएससी वाले बच्चों के लिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। इनफैक्ट अगर कोई सीयूटी का बच्चा भी इसे देख रहा है, एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है सीयूईटी की, तो ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। आइडिया क्या है पैसेज का, रीड आउट करें 4 ऑप्शन फास्ट। आंसर इज बी, overcrowded prisons in India are causing serious health issues. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल टाइटल। सारे टाइटल बताइए सूटेबल कौन सा है। रीड द 4 ऑप्शंस फर्स्ट। आंसर इज सी, हेल्थ क्राइसिस इन इंडियाज ओवरक्राउडेड prisons. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। क्या कंक्लूजन निकलता है पैसेज में से। रीड द 4 ऑप्शंस। आंसर इज बी, प्रेजेंट हेल्थ इश्यूज कैन इम्पैक्ट ओवरऑल पब्लिक हेल्थ। फोर्थ क्वेश्चन, द वर्ड प्रेवलेंस इन द पैसेज मीन्स। प्रेवलेंस का मतलब मैंने आपको बताया था वोकैबुलरी जब मैं आपको पढ़ा रही थी पार्ट 1 में। बताइए क्या मतलब है पैसेज में प्रेवलेंस का। आंसर इज बी, स्प्रेड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर। क्या टोन है आज के एडिटोरियल में राइटर की। सेकंड, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल टोन है एडिटर की। ठीक है, प्रिजनर्स इन इंडिया आर हाउ मेनी टाइम्स मोर लाइकली टू डेवलप टीवी। जो प्रिजनर्स हैं इंडिया के कितनी जल्दी कैच करते हैं, डेवलप करते हैं टीवी को। पैसेज में मैंने आपको बताया था ये सी, 5 टाइम्स मोर। नॉर्मल या जनरल पब्लिक से 5 टाइम्स मोर जल्दी डेवलप करते हैं, कैच करते हैं टीवी को। कौन, प्रिजनर्स। आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। रीड द 4 ऑप्शंस फास्ट। आंसर इज सी, अंडर ट्रायल्स फ्रॉम द लार्ज पोर्शन ऑफ इनमेट्स। सबसे ज़्यादा कौन है प्रिजनर्स, इनमेट्स कौन है अंडर ट्रायल्स, जिन पे अभी मुकदमा चल रहा है। ठीक है, जो आरोपी हैं। अच्छा, आरोपी और अपराधी में क्या फ़र्क होता है आपको पता है। आरोपी मतलब जिन पे अभी केस चल रहा है, ट्रायल्स में है वो। ठीक है, और अपराधी जिन्होंने अपराध किया हो। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड द ऑथर राइट दिस पैसेज। ऑथर ने ये पैसेज क्यों लिखा है। रीड द 4 ऑप्शंस। आंसर इज बी, टू क्रिटिसाइज एंड हाईलाइट अ सीरियस इशू। ठीक है, ये बहुत सीरियस इशू है, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए ये बात लिखी गई है। 9th क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड रिकोसाइड इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू। फिर उन्होंने बताइए रिकोसाइड का। रीड द 4 ऑप्शंस। आंसर इज बी, नेसेसरी। ठीक है, सिनोनिम क्या है रिकोसाइड का, नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 10th, which of the following statements is not correct according to the passage। read out the 4 options और मुझे उसमें से बताइए, या आप खुद भी सोच सकते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहले रीड करें ऑप्शंस को, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से आपके एग्जाम्स में आते हैं। आंसर इज सी, थर्ड ओनली। इंक्रीजिंग ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर इज इनफ टू सॉल्व द क्राइसिस। नहीं, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने से या बढ़ाने से प्रॉब्लम जो है क्राइसिस की सॉल्व नहीं होगी। गलत स्टेटमेंट है। बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है, मेडिकल भी देखना है, मेडिकल स्टाफिंग भी है। ओवर क्राउडिंग जो हो रही है
वहाँ पे हाइजीन जो प्रॉब्लम है प्रिजन्स को वो भी हमें देखनी है, स्क्रीनिंग होनी चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए, रिफॉर्म्स जो हैं, राइट्स जो हैं प्रिजनर्स के, वो सब चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है। सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी क्राइसिस की। दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो बिफोर एंडिंग दिस लेसन मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। पहली चीज़ ये है कि जितने भी नए बच्चे हैं मेरी क्लास में जिन्होंने आज की क्लास ली है, आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अपने फीडबैक ज़रूर दिया करिए, कमेंट करा करिए, मुझे बताया करें कि आपको कैसा लगी क्लास, आपको आर्टिकल समझ में आया नहीं आया, एडिटोरियल एनालिसिस आपको कैसा लगा, आपने कुछ नया सीखा नहीं सीखा। आपके फीडबैक्स बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। उसके बाद मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट 2 क्लासेस जो रहेंगी आपकी लाइव सेशंस होंगे अब थर्सडे और फ्राइडे वोकैबलरी पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं तो आप मिस नहीं करेंगे। दोनों ही एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, चाहे वो एसएससी की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो वोकैबलरी की। ठीक है, मैं आपको शेड्यूल बता दूंगी, पहले से टाइमिंग्स बता दूंगी ताकि आपकी वो क्लास मिस नहीं हो। चलिए मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।